हेलो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। माय नेम इज साजिया। आज हम जानेंगे कि एसएससी सीजीएल और स्टेनो की कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। अभी हमारे पास 7 अच्छे से हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ओके, पूरा टाइम टेबल हम जानेंगे कि हमें कैसे पढ़ना होगा स्ट्रेटेजी बनाकर। ओके, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इन 75 डेज की। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सीजीएल जो है वो ग्रेजुएशन के बाद हम एग्जाम दे सकते हैं। ओके, इसमें जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 2 एग्जाम होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है उसमें इंग्लिश जो है हमारी वो 15 मार्क्स की आती है, जो 25 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स की। 25 क्वेश्चन ही रीजनिंग के होते हैं, 25 क्वेश्चन ही जीएस के होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं। ओके, और उसमें 200 मार्क्स के ये होते हैं। उसके बाद जब हमारा फर्स्ट पेपर पास हो जाता है तो हमारा सेकंड एग्जाम होता है मेंस। इसमें रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चंस होते हैं जो 90 मार्क्स की होती है। मैथ 30 क्वेश्चन होते हैं 90 नंबर के। जीएस में 25 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के। इंग्लिश जो है वो हमारी 45 क्वेश्चंस होते हैं जो 135 मार्क्स की होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंस में 130 आते हैं जो हमारे 390 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें 16 मार्क्स चाहिए होते हैं, वो क्वालिफाइंग होते हैं। ओके, उसके बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स को, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको कब कैसे पढ़ना वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बाकी आप इसको एक बार देख सकते हैं कि अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठने के बाद हम 13 मिनट्स में हम या तो कोई मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि हमारा ध्यान एक जगह फोकस रहे पढ़ाई पर। ओके, जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम 6 से 9 बजे तक हम अपना कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद 9 से 9:30 तक हम अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, थोड़ा माइंड को भी फ्रेश कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम 9:30 से 10:30 तक मेरा तो ये है कि मैं इंग्लिश की रीडिंग करती हूँ। ओके, और 10:30 से 11:30 आधे घंटे में वोकैब पढ़ती हूँ जो मैं अपनी पहले दिन पढ़ चुकी होती है। उन 30 मिनट में मैं अपनी दोबारा से वही वोकैब को रिवाइज करती हूँ एक तरीके से। फिर 11 बजे से 1 बजे तक मैं मैथ पढ़ती हूँ। मैथ की उसमें मुझे क्लास देखनी होती है, क्लास देखने के बाद क्वेश्चंस करने होते हैं। 1 से 2 बजे तक मैं मैथ का फिर रिवीजन करती हूँ जो मेरे पीछे क्वेश्चंस होते हैं। जो ऐसे मैंने आज 17 नंबर क्लास देखी तो जो 60 नंबर की क्लास है उसके जितने भी क्वेश्चंस टीचर्स कराते हैं वो मैं खुद से ही उसका रिवीजन कर लेती हूँ 1 घंटा। ओके, उसके बाद 2 से 3 बजे मैं लंच करती हूँ, थोड़ा फ़ोन देखती हूँ। ओके, अपनी थोड़ी और डेली बेस की चीज़ें करती हूँ। उसके बाद 3 से 5 बजे तक मैं रीजनिंग करती हूँ। ओके, क्योंकि उस समय रीजनिंग हमारी थोड़ी इजी होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है और उसमें हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना होता है तो वो हमें उसमें इंटरेस्ट जाता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट आगे पीछे सब्जेक्ट कर सकते हो। ओके, 5 से 9 बजे तक फिर मैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इन तीनों ही सब्जेक्ट का जो मैं पर डे पढ़ती हूँ सुबह से शाम तक का जो मेरा रूटीन होता है उसको मैं दोबारा से रिवाइज कर लेती हूँ। ओके, चलिए अब हम आगे थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले आपको अपना कोई एक सेट करना है। कोई भी, जैसे अगर आप सीजीएल में इंटरेस्ट रखते हो तो सीजीएल की तैयारी करो। अगर आप सीपीओ यानी दिल्ली पुलिस जो होता है, किसी स्टूडेंट का होता है कि उनको यूनिफॉर्म चाहिए होती है। ओके, तो वो सीपीओ की तैयारी कर सकता है। ओके, अगर किसी की ग्रेजुएशन नहीं हुई है वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो सीएचएसआई दे सकते हैं। ओके, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ओके, और जिसको मैथ नहीं पढ़ती, जैसे खासकर जो लड़कियां होती हैं वो मैथ से बहुत बचती हैं और उनको मैथ इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आती है, तो वो मैथ अगर स्किप करना चाहती हैं पूरी तो वो एसएससी स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं। अच्छी खासी जॉब है। ओके, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है सिलेबस को लेकर कि आपको कितने दिन में कितनी जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना है। साथ साथ ही रिवीजन करना है। रिवीजन हमें बाद पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिर ऐसे होता है कि हम रिवीजन पर ध्यान न देकर बस सिर्फ क्लासेस को कंप्लीट करते रहते हैं और जब क्लासेस कंप्लीट हो जाती है तो फिर हमें समझ में आता है कि अब तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, तो कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। ओके, इस वजह से आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। लगभग 2 से 3 बार आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे। ओके, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हो, जैसे वीक में दे सकते हो सेक्शनल मॉक टेस्ट, या आप 15 डेज में दे सकते हो। ये काम आपको तब करना है जब आपका सिलेबस 2 बार हो जाए कंप्लीट।
ओके, तब आपको फुल मार्क्स देने होंगे। सेक्शनल मार्क आपको तब देने जब आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे उसका अच्छे से एनालाइज करना है कि आपने कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा नहीं था, या ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे हो नहीं रहा, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो नए पैटर्न पे बन के आए हैं। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद हमें PYQs भी पढ़ने हैं। PYQs आपको मॉक टेस्ट देने से पहले भी आप PYQs पढ़ सकते हैं, क्योंकि PYQs से हमें ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। ओके जी। और उसके बाद हमें कोई एक टाइम लिमिट्स टास्क देना अपने आप को कि आप पर डे भी दे सकते हो, आप वीक का प्लान भी बना सकते हो कि इतने वीक में मुझे 2 चैप्टर मैथ की कंप्लीट करने हैं तो 2 चैप्टर मुझे इंग्लिश के कंप्लीट करने हैं। ऐसे करके आप अपने आप को टास्क दे सकते हो। मैं तो जनरली ऐसे करती हूँ कि मैंने वीक का एक प्लान बना लिया है कि मुझे वीक में इंग्लिश के नाउन एंड प्रोनाउन ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ओके, उसके ही दोनों के मैं PYQs साथ में पढ़ूंगी। उसके PYQs करने के बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट दूंगी। ओके, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी आप भी ऐसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो। ओके, उसके बाद आपको टू डू लिस्ट बनानी होगी। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि हम मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं। उसकी यही वजह है कि आप जब मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं तो आपको यही समझ नहीं आता कि ये हमारा वीक पॉइंट है, इसका हमने एक जो इजी क्वेश्चन आया वो हमने कर दिया और जो हार्ड क्वेश्चन आया वो हमसे हुआ ही नहीं। तो ये सब चीज़ आपको जांच करनी होगी मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट जो है वो की है आपकी सक्सेस की। ओके, उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हम जैसे बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आया है, अब हम इसको छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम उस एक टॉपिक को छोड़ते हैं, अब जब हम एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाएंगे और वहां से उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ गए, फिर क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा हो अक्सर PYQs वगैरह जब आप लगाते हैं तो काफी चैप्टर ऐसे हैं जहां से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन के उठ के आ जाते हैं। ओके, और आजकल का अगर हम SSC का पैटर्न देखें तो यही हो रहा है कि 2018 में एक क्वेश्चन आया था और 2020 में नहीं आया, 2022 में नहीं आया और 2023 में उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आ गए। ओके, तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके जी। उसके बाद मस्ट डू की आपको एक मस्ट डू की आप एक पेज बना सकते हैं कोई भी A4 शीट वगैरह पे। मस्ट डू में जैसे कि आप जब मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, उसको देखोगे, उसको दोबारा पढ़ोगे, तो आपको ये लगेगा कि इस क्वेश्चन के बेस पे या इस कंसेप्ट के बेस पे आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे। तो उनकी एक कॉपी बना लेना या उनको एक पेज पर नोट डाउन करिए ना कि ये टॉपिक्स मुझे लिखने हैं। ओके, और कंसेप्ट की आपको अलग से, जैसे मैथ में कंसेप्ट होते हैं, इंग्लिश में हमारी ग्रामर के कुछ ऐसे बेसिक्स से होते हैं जो हमें याद नहीं होते जल्दी से, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको एक नोटबुक बना लेनी है अच्छी से। ओके, और सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है तो वो है आपका सिलेबस। अगर आपका 1 बार 2 बार अच्छे से सिलेबस हो जाएगा तो फिर आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। ओके, मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको पता चलेगा। देखो, जब भी आप फर्स्ट मॉक दोगे, सेकंड मॉक दोगे, तो आपके ऑटोमेटिक नंबर कम आएंगे ही आएंगे। तो उससे आपको थोड़ा डिमोटिवेट फील नहीं करना है। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। ओके, उसके बाद आप जब PYQ देंगे तो आपके ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ जाएंगे। ओके, अब हम अगर आपको वीडियो उसके बाद, हाँ, ये हो गया हमारा CGL का। ओके, SSC स्टेनो हमारा देखो 12th बेस पे होता है, काफ़ी अच्छा एग्जाम है, काफ़ी अच्छी उसमें इनकम भी है, CGL के जैसा ही है वो सेम। बस उसमें मैथ नहीं आती है, उसमें इंग्लिश जो है वो हमारे 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, यानी कि मैथ जो है वो हमारी इंग्लिश में कवर हो जाती है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने का शौक है, बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो वो SSC स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं। ओके, बस स्टेनो में आपकी सिर्फ इंग्लिश ही ज़्यादा आती है, बाकी सेम चीज़ होती है। मैथ तो आती ही नहीं है, रीजनिंग आती है, GS आती है, ये सब। ओके, GS तो आपको CGL में भी पढ़नी है, रीजनिंग आपको CGL में भी पढ़नी है। तो लेकिन आपको देखो दोनों में से कोई एक ही टारगेट बनाकर चलना है, एक ही टारगेट के, क्योंकि स्टेनो की जो शॉर्ट हैंड होती है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, वो जल्दी से आती भी नहीं है। कुछ का कहना तो ये है कि स्टेनो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि इतने में आपकी मैथ कवर हो जाएगी, बट स्टेनो की स्पीड नहीं बढ़ेगी। ओके, तो ऐसा है वैसे। ओके, क्योंकि मैं भी गई हूँ, मुझे पता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोई भी एक एम बनाओ, एम बनाने के बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे अपनी स्ट्रेटेजी रखो। ओके, हो जाएगा आपका एग्जाम क्लियर। चलिए ठीक है फिर।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।